गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनसीईआरटी का जो साइंस के इम्पोर्टेंट फार्मूलों की स्टडी कर रहे हैं जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले करवा चुका हूं। आज उसी का पार्ट सेकंड के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपीएससी में, एचटेट में, बोर्ड एग्जाम में एक से लेकर 3 क्वेश्चन तक, चाहे वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में हो, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में हो, जरूर पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताए थे 3 फार्मूले, थोड़ा उनका रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से थे कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इलेक्ट्रिक करंट है यहां, और क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज, टी टाइम है। इसी तरह दूसरा फार्मूला था V इज इक्वल टू आई आर। V यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और R रेजिस्टेंस। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, और जब हम इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं W बाई टी। टी तो टाइम है, P इलेक्ट्रिकल पावर है, और W इलेक्ट्रिक वर्क डन है, इलेक्ट्रिक वर्क। P इलेक्ट्रिक पावर। स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, न्यूमेरिकल्स आ जाए, तो ये 3 फार्मूले बताए गए। 3 फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर मेजर कर सकते हैं। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट थर्ड फार्मूला है जो इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड हम 3 नए फार्मूले और जनरेट करेंगे। उन तीनों फार्मूले का काफी इंपॉर्टेंट यूज है, उन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क, सबसे पहला फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी नो दैट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला और होता है कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। एक चार्ज एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है, सपोज ये पोजीशन ए है, इस पोजीशन बी तक ये जाता है, तो वर्क डन करता है। तो इस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यदि हम इस रिलेशन से W की वैल्यू बाहर निकाले तो अपने पास हो जाता है Q इंटू वी। ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, P इज इक्वल टू W बाई टी है, तो इसके अंदर पुट करेंगे W की वैल्यू, तो ये होगा Q बाई टी इंटू वी। इसी फार्मूले से हमने 3 फार्मूले नए तैयार करने हैं। तो पहला फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपने जनरेट करना है, बनाना है, तैयार करना है। ये छोटी छोटी टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का भी कंपटीशन एग्जाम आपका, सभी के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स Q बाई टी हम जानते हैं, ये रहा Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इट मीन्स P इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाए, Q बाई टी आई आ गया, तो I इंटू वी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है ये, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। कि इलेक्ट्रिकल पावर होती है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट,
किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, पहला फार्मूला अपने पास ये आ जाता है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से बार बार देखकर इसको समझना है, सोल्व करना है अपने हाथों से। सेकंड फार्मूला और हम जनरेट करते हैं। सेकंड फार्मूला इससे करेंगे हम, P इज इक्वल टू, वी नो दैट V इंटू आई। P इलेक्ट्रिकल पावर है, V इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, I इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसी से हम फार्मूला एक और बनाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ, होम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है फार्मूला, जो हम ये पढ़ के आ चुके हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। ये जो दोनों वैल्यू है इसके अंदर V की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड फार्मूला बन जाता है बच्चों। बड़ा इजी मेथड है, बड़े आसान तरीके से आज ही हम छोटे से इस वीडियो के अंदर, अपने वीडियो लेक्चर के अंदर केवल 6 से 7 मिनट के अंदर हम कम से कम मिनिमम 8 से 10 फॉर्मूले सीख सकते हैं। उनकी यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो इसी से फिर हम क्या करते हैं, थर्ड फार्मूला और बनाते हैं बच्चों। वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, थर्ड फार्मूला होगा, वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो इसी से हम क्या करेंगे, I की वैल्यू बाहर निकालेंगे इस फार्मूले से। वी नो दैट I की वैल्यू बाहर निकाली तो क्या हो जाएगा, V ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R। यदि ये वैल्यू पुट करते हैं I की, V इंटू वी बटे R, तो अपने पास फार्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स ये भी। तो इस प्रकार अपने पास 3 के 3 फार्मूलेज जो है हम इस फार्मूले से तैयार कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका यूज कैसे करते हैं, एक का एग्जांपल एक मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने पास कोई दो बल्ब है, सपोज ए और बी। कोई दो बल्ब है अपने पास ए और बी, ए और बी, इसकी जो ये भी 220 वोल्ट पे काम करता है, ये भी 220 वोल्ट पे काम करता है। दोनों के लिए जो पावर है ये 60 वाट का है, ए वाला, पी की वैल्यू दे रखी है, बी की जो वैल्यू है वो 100 वाट का है। तो किसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, रेजिस्टेंस किसमें मैक्सिमम होगा, हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, V स्क्वायर बाय R होता है। R ऊपर चला जाएगा तो V स्क्वायर बाय क्या हो गया P। हम जानते हैं दोनों के लिए 220 यही है, पावर एक की 60 है और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 220 बाय 100। ओके, तो इससे डिवाइड करेंगे, इसकी कम वैल्यू आएगी, तो इट मींस B का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी एज कंपैरिजन दैट ऑफ A, वो लो होगी, कम होगी। इसका यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो इसके अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये क्या करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो बल्ब B है वो ज्यादा ब्राइटर होगा एज कंपैरिजन दैट ऑफ A। इस तरीके के अंदर भी जो रेलवे कंपटीशन एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, एससीएस है या किसी स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड है या कोई अदर स्टेट बोर्ड है, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज केयरफुली इस वीडियो लेक्चर को कम से कम आप 3 से 4 बार देखिए और इनका बार बार रिवीजन करना है इन फार्मूले का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।